अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियां कर रहे होंगे अपनी मुख्तलिफ एग्ज़ामों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैनल पर जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आप सब लोगों से कि आप इस चैनल को, जिसका नाम एस बी क्लासेस है, उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी सजेशंस दें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले हम आप यहाँ आप पर लाएंगे रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन लाने के बाद उसको उसके साथ साथ में हम आपको लाएंगे इंग्लिश का सेक्शन। मैं इंग्लिश आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे 9th 10th 8th 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा अगर आपके घर में वो बच्चे पढ़ रहे हैं 8 9th 10 में। और उसके बाद आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एस एस आर बीस की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइज़, आज हम जो इधर शुरू करने जा रहे हैं तो वो हम इधर सबसे पहले आपने देखा होगा रीजनिंग का नंबर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सीरीज़ जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन हैं तो एक्चुअली ये कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाने की ज़रूरत है। तो उसके आप दिमाग पर जोर लगाओगे, थोड़ा सा याद रखोगे, मतलब थोड़ी सी ट्रिक्स नहीं हो, थोड़े से मेथड जिनको बोलेंगे हम, तो उसके हिसाब से आप इजीली इन सब को कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। थैंक यू। अच्छा जी, तो हम आपको इंग्लिश भी, मैं यही कह रहा था, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर मैं आपको, आपका होस्ट शिराज अहमद भट्ट, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा आपको, बहुत ईजी तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद आपका क्या आता है, जनरल नॉलेज, वो भी आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपका आता है मैथ्स। मैथ्स को भी ईजी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। मैं उतना तो नहीं कहूँगा, मैं मैथमेटिशियन हूँ, लेकिन ईजिली कराने की कोशिश कराऊँगा आपको। लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश और जी के पोर्शन में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। और अगर आपका पॉलिटी का कोई टॉपिक आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आ गए आपके, अच्छा बहुत सारे वो टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पॉलिटी सेक्शन से, वो भी आपको इजीली करवा दूंगा। और स्पेशली जो आपके जाते हैं रिवर सिस्टम, वो आपको थ्रू में मैप करवा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको उसकी मतलब फ्लो डायरेक्शन कैसे वो आती है, ट्रिब्यूटिव्स कहाँ से उसको मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटी कहाँ से होते हैं, कहाँ जाकर बिया बंगाल से मिलता है या अरबियन सी से मिलता है, कौन रिवर कहाँ से निकलता है, ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, किस किस स्टेट से गुजरा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो वक्त आने पर उधर भी हम उधर ही डिस्कस करेंगे जब वो हम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम नंबर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो नंबर सीरीज़ का आज हम होप कि विजिबल होगा आपको बोर्ड। नंबर सीरीज़ को ना मैं आपको एक सीरीज़ दी जाती है, जैसे आपको बोला जाता है 2 4 6 8। अब ये बताओ आप यहाँ पर क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हो, इधर क्या है, इधर का यूजुअली क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, 2 है 2 है 2 है, तो इधर भी मतलब 2 प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, +2 इधर भी हो जाएगा, तो इधर का आंसर 10 बन जाएगा। तो ये हमारा आता है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं हमारे। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अब इजी हो गए हैं, कॉमन से हो गए हैं। अब थोड़ा सा एस एस आर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में हम आपको क्या बताएंगे, डिफरेंट तरीके से, मतलब जैसे आपको लोगों ने पढ़ाया होगा, वो उन्होंने कहा होगा आपको, डिफरेंट तरीके से हम इस नंबर सीरीज़ को देख सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, उसके बाद तीसरा तरीका एक बताऊंगा जिसमें जॉइंट आता है लास्ट पर। आप जैसे याद रखना चाहो, लेकिन मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा कि जिस चीज़ को आपको ज़्यादा रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर सीरीज में क्या होता है, यूजुअली इसमें होता है, एक तरीका ये है इसको मतलब डिवाइड करने का, सिंपल सीरीज, सिंपल सीरीज जैसे दिया होगा आपको 2 4 6 8 10 ऐसे दिया है, फिर बताओ क्या है। और आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, इधर +2 हो रहा है, तो इधर क्या आएगा, ठीक है जी। आप दूसरा आता है आपका, दूसरा जो रहता है ना, वो थोड़ा सा मतलब उसके साथ आजकल डीलिंग ज़्यादा करते हैं हर एक तरफ के एग्जामिनेशन से, उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड बोलो या कम्प्लेक्स बोल दो, जैसे बोलते हैं, ऐसे आएगा आपको 12 37 15 2, ऐसे कुछ, ऐसे ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इंक्रीज हो रहा है, डिग्रीज, इंक्रीज इंक्रीज तो समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, कैसे हो रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स सीरीज। इस कम्प्लेक्स कम सॉरी कंपाउंड सीरीज को बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड सीरीज़ को करने का डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन अब और एक तरीका है जिससे आपको मतलब ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा कि मतलब एक्चुअल में क्या होता है। देखो भाई, दो तरीके होते हैं, दो तरीके से ये एदर इसमें इंक्रीज हो रहा होगा गिवन सीरीज में, या गिवन सीरीज में डिक्रीज हुआ होगा। हैंड राइटिंग पे मत जाइए प्लीज। यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस या इंट हो रहा है, इन्हीं दो चीज़ों से हर एक चीज़ इंक्रीज होता है। अरे हमने मतलब 2 × 2 करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, 2 + 2 4, या 2 × 10 हो जाएगा 20, 2 × 30 हो गया 60, या 2 + 30 हो गया 32। ऐसे इन चीज़ों से, इन दो साइन से हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से आपका इंक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी सीरीज़ में इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है फ्लैट तो लगभग चांसेस है प्लस हो रहा है, ऐसे हो रहा है तो इंटू हो रहा है, ऐसे मतलब क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक वर्ड से दूसरी वर्ड के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, इंक्रीजिंग डिफरेंस, तो मतलब वो भी हो सकता है। अच्छा, इसमें और भी हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे डिक्रीज क्या रहता है। दो चीज़ों से डिक्रीज होती है, या डिवीजन होती है या आपका डिवाइड होता है। इन दो चीज़ों से आपका क्या होता है, चीज़ें मतलब डिक्रीज होती है। तो इतना तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, लेकिन अब और एक चीज़ है हमारे पास। और एक चीज़ क्या है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँ इसको, क्योंकि ऊपर मेरा नाम ही नहीं आ रहा है क्लासेस का, आपको पता चले कौन पढ़ा रहा है, किस चैनल पढ़ रहे हैं। अब देखो इधर ना, इंक्रीज अगर इन दो साइनों से हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ और भी साइनें हमारे पास है जिसकी वजह से इंक्रीज होता है। जैसे या तो नंबर का स्क्वायर होता होगा या क्यूब रूट होता होगा। मैंने बताया ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो माइनस, स्क्वायर होगा तो ऐसे, क्यूब होगा तो इससे ज़्यादा और होगा। इन चीज़ों से ऐसे ऐसे हो जाता है। ये हो सकता है आपको विजिबल ना हो, मैं ज़रा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, यस एग्जैक्टली, इट इज़ नाउ विजिबल टू यू। तो इन चीज़ों से होता है मतलब इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होता है, अब ये दो चीज़ें इसके साथ और जुड़ गई, ये हो गई चार चीज़ें। या तो प्लस होता होगा अगर थोड़ा इंक्रीज है, या ज़्यादा होता होगा तो इंटू हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, या उससे ज़्यादा हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा है उस नंबर का, उससे ज़्यादा हो रहा है तो क्यूब हो रहा है उस नंबर का। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ जैसे कि आप बिगिनर्स हो, कि आपने अब तक नाम ही नहीं समझा है। अब एक चेक लिस्ट हम बनाते हैं क्या क्या हो सकता है एक सीरीज़ में। यहाँ एक सीरीज़ में प्लस होगा, अब ये याद रखिए, इधर साइड में आपको ऐसे ऐसे बना कर रखेंगे। यहाँ आपका माइनस, एक मिनट पहले इंक्रीज वाले ही बना देते हैं, ठीक है जी। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ तो क्यूब हो रहा है, यहाँ तो माइनस हो रहा है, यहाँ तो डिवीजन हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ इन सब में से कोई न कोई एक दो मिक्स कर रहे हैं, उसको मिक्स मैंने नाम दिया है, फॉर एग्जांपल x² + 1, या x³ -1 भी हो सकता है, या -2 भी हो सकता है। इसी तरह x³ + 1 या -1 ऐसे हो सकता है। लेकिन खैर हम ये याद नहीं रखेंगे। यहाँ ऐसे हो सकता है पहले प्लस किया गया हो, फिर माइनस किया गया हो, पहले डिवीजन किया गया हो, फिर सब्ट्रैक्शन किया गया हो, या पहले मल्टीप्लिकेशन किया गया हो फिर डिवीजन किया गया, ऐसी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, ऐसा पैटर्न होता है, सिर्फ इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं होता है। या मिक्स होता है। कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेंगे हम क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया 2 4 6 8 10। अब बताओ यहाँ क्या आ रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना क्या आ रहा है वहाँ पर, ये आप मुझे बताएंगे। कुछ आपको अगर नज़र आ रहा है तो आप बताइए बिल्कुल क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा आपको सबको। यहाँ हर एक में +2 +2 +2, इधर भी +2 आएगा, यानी 10 + 2 12। ऐसे आप एरो डालो याद रखने के लिए, नोट बनाने के लिए। इधर ब्रैकेट में लिखो, इधर प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, या 3 हो रहा है, या 4 हो रहा है,
या ऐसे हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है कि नहीं। ये हमने एक, चलो देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर, हम इनको ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन इन सब के लास्ट पर हम आप ऐसे लिखेंगे प्लस, यानी इसमें प्लस हो रहा है। मैं आपको एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि इजी कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि मैं इससे चल रहा हूँ बिगिनिंग में। मैं अपनी एंड से ये सोच रहा हूँ कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उन्होंने ज़िंदगी में आज पहली बार रीजनिंग नाम सुना है। दे आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ रीजनिंग, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट लाइक दैट। अब देखते हैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखो ये तो हमने अभी किया, प्लस टू प्लस टू प्लस टू का डिफरेंस आ रहा है तो इधर 10 आएगा। अब इधर देखो इधर क्या आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है, प्लस फोर, फोर ही हो रहा है ना, प्लस फोर इधर भी हो रहा है, प्लस फोर इधर भी हो रहा है, प्लस फोर इधर भी हो रहा है, 17 4 21 हो जाएगा। अच्छा, प्लस फाइव प्लस 25 प्लस फाइव प्लस फाइव, इसका मतलब इधर 35 आ जाएगा। ठीक है जी। इधर आएगा प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 140, इसका मतलब इधर प्लस 2 आ रहा है, इस सीरीज में प्लस 4 आ रहा है, इसमें प्लस 5 आ रहा है, इसमें प्लस 10 आ रहा है। ये मैंने आपको बताया कि अगर इंक्रीजिंग इस मैनर से हो रही है, थोड़ा 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 थोड़ा, हाइकस नहीं हो रही है एट ए टाइम, आस्ते आस्ते से हो रही है, इसका मतलब जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो प्लस सीरीज चल रही है। आपको थोड़ा सा गेस इधर में करना है, आपको ज़रा अपने दिमाग से सोचिए क्या इधर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। 110 100 से लेकर 110 तक कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, सॉरी 140 तक कितनी डिफरेंस आ रही है, थोड़ी थोड़ी। जब थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आ रही है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो सीरीज़ हो रही है ये प्लस सीरीज़ चल रही है। ठीक है जी। आप हर एक नंबर में देख रहे हो थोड़ा 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 सा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब द सीरीज रनिंग ओवर देयर इज प्लस सीरीज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिगनिंग से कंसेप्ट शुरू। अच्छा जी, और एक सेट के साथ हमें थोड़ा सा गेस कर लीजिए आप, आपको खुद अंदाज़ा लग सकता है ज़्यादा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ना डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या तो डिवीजन हो रहा है या तो हमारा, या तो डिक्रीज़ हो रहा है डिवीजन की वजह से या तो सब्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। अगर ज़्यादा डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ज़्यादा डिवीजन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी डिवीजन। अगर कम डिक्रीज़ हो रहा है तो देयर मस्ट बी सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 15 से 13, 13 से 11, 11 से 9, 9 से 7, इसका मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सब जो ये सीरीज़ है ना इसमें भी कम है, इसमें भी 150 से 140, 130, 120, इसका मतलब हमारी सीरीज़ जो चल रही है वो सब्ट्रैक्शन की चल रही है। इधर देख लेते हैं 15 13 कितने की चल रही है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है जी सर। इधर -5 का चल रहा है, 5 5 तो इधर 5 आएगा। इधर 10 का चल रहा है लेकिन माइनस का चल रहा है, 10 10 10 110। अब आप देखोगे इधर क्या चल रहा है, -2 पहले वाले में, -5 -10, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने 5 2 ये दिया, ये 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइनस और प्लस के केस में बड़े नंबर तक भी आ सकते हैं, 20 30, कभी कभी 40 भी हो सकता है। हाँ, ऐसे हो जाता है माइनस के नंबर पर, क्योंकि माइनस करना तो इसमें कुछ ज़्यादा से मतलब वो मल्टीपल वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं आ जाता है। 1000 में से 10 उतार दो 990 ईजिली पता चल जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर इनमें थोड़ा सा नंबर्स छोटे लिए जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और कम्प्लेक्स भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कम्प्लेक्स ये कैलकुलेशंस। अच्छा जी, और एक सीरीज़ के साथ हम आए हुए हैं, ज़रा देख लेते हैं। आप अपने एंड से ना वीडियो पॉज कीजिए और ज़रा इनकी आंसर दे दीजिए। और वैसे ना मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक तो कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि मतलब आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा जिस हिसाब से मुझे पता है कि रीजनिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। क्या पता कुछ लड़के बोलेंगे हमें लास्ट वाला टॉपिक बता दो, और जिन बेचारों ने शुरुआत पहले आज यहाँ से की है उनको तो लास्ट वाला समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जिस हिसाब से चलूँगा वो आपको ईजी हो जाएगा। ईजी तरीके से हम जाएंगे, हायर लेवल तक जाएंगे, कम्प्लेक्स फ्रॉम द पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पे जाएंगे। और साथ में रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ज़रूर, क्योंकि लगातार अब मेरी वीडियोज़ आने वाली है। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ाऊँगा। मैं आपको बता चुका हूँ एडवांस में सब कुछ। और
आप अपने एंड से ना कमेंट कीजिए आपने कितने आंसर्स किए, क्योंकि आप ना मतलब इसको वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए, लिख लीजिए अपनी तरफ से इन सब को क्या आंसर्स आते हैं। इसके बाद लास्ट पर स्टे ट्यून्ड है, कम्प्लेक्स सीरीज़ आने वाली है, तब आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बेस बना रहा हूँ, एक बेस बनाते हैं ना मकान बनाने से पहले की, वो बेस मैं आपको बना रहा हूँ। बेस बनेगी, उसके बाद अच्छी तरह से पिलर चढ़ेंगे, लेंटर पड़ेगा और बिल्डिंग बन जाएगी और आपको समझ आ जाएगा। फिर आप दूर से देखो बड़ी और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन पहले सबसे पहले बेस बनानी होती है। मैं चाहता तो सबसे पहले ही नंबर आपको ऐसे दे देता, आपको समझ नहीं आता है, लड़के भाग जाते स्किप कर लेते, लेकिन मैं इसलिए पहले आपको इजी बना रहा हूँ, आपको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। क्या होता है प्लस माइनस ये आगे 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 थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कम्प्लेक्स ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है यार। एक बार दो बार तीन बार पढ़ो ना ये लेक्चर, देखो 3 बार आपको खुद ब खुद आ जाएगा, यू विल बी मास्टर्स इन दिस रीजनिंग। अच्छा चलिए, कम ऑन, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। खैर स्लाइड तो नहीं है, इंशाल्लाह वी विल गो फॉर स्लाइड इज वन डे ऑल्सो। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ लग रहा है 5 10 20 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इधर भी इंटू टू है, इंटू टू है, सॉरी इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इधर आप देखो इंटू टू, इंटू टू। इसका मतलब ये इंटू टू मैंने लिखा ना, ये इंटू थ्री भी हो सकता है, इंटू फोर भी हो सकता है, इंटू फाइव भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है यूजुअली, मतलब 3 4 तक हार्डली पहुंच जाते हैं SSRB वाले। इससे आगे ना फिर तो वो क्वेश्चन, मतलब वो एक तरीके से क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, उसको तो कैलकुलेशन करने में ही उतना टाइम लग जाएगा 5 मिनट, अगर आप फास्ट भी करना चाहो तो वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इस हिसाब से मतलब 2 3 तक हो सकता है मैं, लेकिन आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, ये +2 है, ये ऐसा नहीं है कि ये पक्का +2 ही होगा, ये +3 भी हो सकता, 4 भी, लेकिन 1 नहीं हो सकता। क्या फ़ायदा यहाँ +1 करने का, हो सकता है कभी हो भी हो, लेकिन 1 करने का क्या फ़ायदा है, रिजल्ट सेम ही आ जाएगा। चलिए देखिए अब हमने क्या देखा, अगर इधर 2 हो रहा है, 40 × 2 कितना हो गया 80, 400 × 2 हो गया 800, 400 × 2 हो गया, इधर भी 800, इधर मैंने 50 से शुरू किया था, इधर 100 से शुरू किया था, यही बात है। तो इस वाले को हम साइड में ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये सीरीज है, क्या सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ये सीरीज हो रही है। तो यहाँ तक आपको ये भी समझ आया होगा, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये देख रहे हैं आप, और एक सीरीज़ आ रही है, कुछ दिख रहा है? अच्छा, जितनी हमने सीरीज़ पीछे से की है ना, उनमें से इंक्रीज डिक्रीज ऐसे दिख रहा होगा, इंक्रीज ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन अब डिक्रीज दिख रहा है इधर। क्या दिख रहा है? इधर डिक्रीज दिख रहा है, दिख रहा है, यानी 100 का 50 हो रहा है, आधा हो रहा है। जब आधा होगा तो आधा कैसे हो जाएगा, है ना, या तो माइनस से हो जाएगा या किससे हो जाएगा, डिवीजन से। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन, इसको कहते हैं डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। अगर 25 को भी डिवाइडेड बाई टू करेंगे, मैंने ज़्यादा नंबर्स इसलिए नहीं लिए तो ज़्यादा टाइम खिंच जाता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। 25 को 2 से करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इसे इसे भी करता है डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना, 5 का आधा। अच्छा, इधर डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, इसको भी अगर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 30 को 3 हिस्से करने हैं, 10 ही हो जाएगा ना। ये होता है, मतलब इधर डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल आप इधर रखेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ रही है, डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर में, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अब जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप इधर देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में क्या, मैं चाहता यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 नंबर ले लेता, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें हमारा लग जाएगा, वो हमारे लिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। और ऊपर से ये पता बेस बता रहा हूँ मैं आपको, बेस में ज़्यादा सा दर लंबे लंबे नंबर्स सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से लेंगे थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आपको समझ आया होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ स्क्वायर एंड क्यूब, वो भी इसी तरह है। उसके बाद हम आ जाएंगे जनरल क्वेश्चंस पर, जो हमारे कम्प्लेक्स और कंपाउंड में बनते हैं, वो असल में पूछे जाते हैं आजकल SSRB में, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब और एक सीरीज आ रही है, अब देखो ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट सा बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से जितने भी रीजनिंग पढ़ाते हैं ना, वो इस तरह से नहीं पढ़ाते होंगे।
लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ भाई, यहाँ ऐसे होने वाला, आगे ऐसे होने वाला है, पहले ही कम्प्लेक्स में नहीं घुसना है। हाँ, जिन लोगों ने रीजनिंग पहले पढ़ी है, जो जानते हैं कम्प्लेक्स के बारे में, मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप सब्र रखो, पेशेंस रखो, और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो वीडियो, लेकिन उन बेचारों को देखने दो जिन्हें पहली बार रीजनिंग देखी है, जो पहली बार देखना चाहते हो, जिन्हें रीजनिंग कम्प्लेक्स लग रही है, उनके लिए मैं बेस बना रहा हूँ ईजी। अब इधर देखो, ये क्या है, 3, और ये क्या है, 3 का स्क्वायर, और ये वाला नंबर जो है ये इस वाले नंबर का स्क्वायर है, ये जो है ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर इधर ये आएगा, इसका स्क्वायर 81 का स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर जो है वो इधर आएगा, यानी 6561 का स्क्वायर क्या आएगा, वो बड़ा नंबर है, लिख ही दे देता हूँ आपके लिए यार, 43046 721। ऐसा नहीं आएगा यूजुअली, इतना ये बेवकूफ़ी कोई नहीं पूछेगा, इतना एसएसआर भी या कोई सा भी एग्जामिनेशन। लेकिन ये मैं आपके लिए इजी बना रहा हूँ, इतना लंबा लिखते जा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ, पहले कम इंक्रीज, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज। इसका मतलब आपको दिखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। इसी तरह यहाँ हम करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 2 5 6, 6 का स्क्वायर जो है वो इधर आएगा, वो भी बड़ा नंबर लंबता है, 6 5 5 कुछ ऐसा है, 3 6। इसका मतलब यहाँ पर देखो, थोड़ा कम, ज़्यादा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, एकदम एकदम उससे भी ज़्यादा, इधर देखो, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। इसका मतलब जहाँ ऐसी चीज़ें होती होंगी ना, इसका मतलब स्क्वायर है, डेफिनेटली स्क्वायर इज़ द ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम एक लास्ट सीरीज़ का करने जा रहे हैं, उसके बाद हम मिक्स और कम्प्लेक्स में जाएंगे। देखो, 3 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 इंटू 3 इक्वल टू 21। इधर देखो, इसका मतलब इसका क्यूब ये है, और इस 27 का क्यूब डेफिनेटली ये हो जाएगा, और इसका जो क्यूब है ना 19683, इसका क्यूब यहाँ आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूछे नहीं जाते, लेकिन ये मैं आपको ना बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब इधर x का क्यूब आ रहा है। अब ये जो है ना, ये इंक्रीज आपने देखी, इससे भी ज़्यादा होती जा रही है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ 2 मिनट के लिए आपको ना, या 1 मिनट के आपका टाइम ले लूँगा। इधर हम आ जाते हैं इस पर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हमने कर लिए। अगर इनका क्वेश्चन आपको अलग अलग आता है, जैसे मैंने अब तक आपको पढ़ाया यहाँ पर, तो डेफिनेटली अगर आपको इनमें से नहीं आएगा वो क्वेश्चन करना, तो आप बिल्कुल कभी रीजनिंग सीख नहीं सकते हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आई नो फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट दैट यू ऑल हैव लर्नड दीज टिप्स। ये आपने समझा होगा। अगर आपको इनका अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ईजिली कर पाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके बाद ना हमारे पास सीरीज़ ऐसे आएंगी, पहले प्लस क्या होगा, फिर माइनस क्या होगा, या पहले माइनस क्या होगा, फिर प्लस क्या होगा, पहले डिवीजन क्या होगा, फिर इंटू क्या होगा, या पहले इंटू क्या होगा, फिर प्लस क्या होगा, ऐसे होंगे। या पहले स्क्वायर होगा, फिर -1 होगा, या माइनस होगा, फिर कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा, या पहले क्यूब होगा, फिर माइनस होगा, या क्यूब प्लस होगा। ऐसी ऐसी मिक्स सीरीज आएंगे जो एसएसआर भी पूछता है, जिनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। लो जी, अब आ गई हमारी कम्प्लेक्स सीरीज़। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं चाहता तो ये सीरीज़ आपके लिए ना, मैं आपको एक वाइट पेपर पर ले आता उस स्क्रीन रिकॉर्डर से, जैसे मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स नाउअडेज करते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा सा बोर्ड पर करो ना तो अच्छा लगता है ना, मैं भी हैंड मूवमेंट करूँ तो उसमें अच्छा लगता है, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ आएगा। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल, थोड़ा सा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आप चैनल भी, मतलब थोड़ा चैनल में भी डेवलपमेंट्स हो जाएंगे, तो उसके बाद ना मैं आपके सामने फेस टू फेस आया करूँगा। तो तब तक हम ना ऐसे क्या करेंगे, तो अब लेकिन अब हम विदाउट वेस्टिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन लिखे हैं ना,
बोर्ड पर आप देख लेना। अब आप सॉल्व करके मुझे दिखाओ। ये है मिक्स सीरीज। अब हम इसमें देखेंगे कहाँ पर क्या हुआ है। आप ना वीडियो को पॉज करो और जस्ट ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर एंड कमेंट मी। मुझे बताओ कितना टाइम हुआ। मतलब मेरे ख्याल से अब हमारे 15-20 मिनट हो गए होंगे। या आप ऐसे बताओ ना, कम्प्लेक्स सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा आपने कितने टोटल मैंने कितने कराए और आपने कितने उनमें से अच्छी तरह से आंसर किए खुद अपने बेस पर। अगर आपको नहीं आएंगे फिर भी कोई बात नहीं, आपका भाई यहाँ पर है। आई विल सॉल्व देम फॉर यू एंड यू जस्ट वॉच। आप प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक तो मेरी यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मैं कंटिन्यूसली आपको बोलता रहूँगा जब तक ना हमारी चैनल किसी एक अच्छी स्टेज पर आ जाएंगे। फिर और भी लोग हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ेंगे, हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके इन द फ्यूचर। सो चलिए आ जाते हैं इस सीरीज़ पर, हम देख लेते हैं। होप कि आप लोगों ने किया होगा। पहले क्या है, इधर से लेकर इधर तक अगर हम देखेंगे तो +15 हो रहा है। 15 का डिफरेंस ही आ रहा है या कुछ हो रहा है। इधर से लेकर इधर तक हम अगर देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, +20 का डिफरेंस आ रहा है। इधर से लेकर इधर तक हम देखेंगे +25 तक आ रहा है। इसका मतलब 5 इंक्रीज हो रहा है, 15, 20, 25। इसका मतलब इधर +30 आना चाहिए और उसको मिलाकर ये मिलाकर +35 उस नंबर को हम करेंगे वो उसका और इसका डिफरेंस, या उसको 35 अगर ऐड हम करेंगे तो वो ये आना चाहिए। मतलब इधर से इस वाले ऑप्शन से हमारा ये आंसर ना क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो क्या हो जाएगा ये, +20, 25। अच्छा जी, 380 में हमने क्या करने हैं, 380 में हमने ऐड करने हैं 30। तो वो कितना बन जाता है हमारा, 380 हो गया 0, 410 आ रहा है। ठीक है, ये मेरी तरफ से 410 आ रहा है। 410 अगर हम क्रॉस करेंगे उसमें 35 ऐड करेंगे। अच्छा, 35 10 ऐड करेंगे 45 का मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली वी आर राइट हियर। अच्छा जी, इसका मतलब है कि वी आर एग्जैक्टली राइट हियर। ठीक है जी, इतना आपको एक्सप्लेन, ये तो आपको समझ आया होगा, इतना बिल्कुल इजी था। ये आपको समझ आ रहा होगा। 15, 20, 25, 30। अब जरा इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें भी हम देखेंगे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट बन रहा है। चलिए फिर भी डिफरेंस निकालते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, इधर डिफरेंस 6 की है, इधर डिफरेंस कितने की आ रही है, सॉरी इधर डिफरेंस आ रही है 4 की। अच्छा जी, इधर डिफरेंस आ रही है 10 की। इस और इसके बीच में कितनी की डिफरेंस आ रही है, 22 की आ रही है। इस और इसमें कितनी की डिफरेंस आ रही है, 40 की आ रही है। इस और इसमें कितनी की डिफरेंस आ रही है, 64 की आ रही है। कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। ये अब देख रहे हो इतने सारे में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो पैटर्न नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम और एक टिक लगा सकते हैं। इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस है, 6। इसका भी कितना डिफरेंस, 22 और 10 का 12। इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, 18। इनका डिफरेंस 40 और 64 का 24 बन रहा है। इसका मतलब इधर एक और नंबर होगा, इधर उसका और इसका डिफरेंस। इधर क्या बना, 6, 12, 18, 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30। 64 में 30 ऐड करो कितना हो गया, 94। इधर 94 है। अब सवाल ये है कि 94 हमारा आंसर नहीं है, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 64 में से ये 79, 79 में हम 64 ऐड करेंगे, 143 बनता है। इसीलिए 143 को ऐड 149 हम जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 94 जब हम ऐड करेंगे 143 को हमारा बन जाएगा 237। ये 237 हमारा आंसर बन जाएगा। अब आप ये भी यहाँ से भी देख सकते हो, इधर ही हो रहा है 10 + 7 17, 17 + 22 39, 39 + 40 79, 79 + 64 143, 140 + 94 इसका 237, ये आंसर बन जाए। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन इधर देखो, इधर क्या बन रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, आपने किया होगा, आपने जैसे किया होगा वैसे ही किया होगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका पैटर्न जो क्या है, 4 × 2 + 1, 4 दूनी 8 + 9, ये आ रहा है ना। इसको करो 9, ये ऐसे रखो, चलो अच्छा नीचे लाता हूँ मैं, 9 × 2
प्लस 1, 9 दूनी 18, इसका मतलब इधर माइनस हो रहा है, कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मतलब तीसरा अब कितना बच गया, ये वाला, इसका हो गया 17 इंटू 2 34 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया, ये इसका होगा 35 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 69। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 69 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 139। इतना तो यहाँ तक ठीक आ गया होगा आपको समझ। अब इधर जो आएगा वो आएगा, हाँ ये देखो, ये हम आंसर तक ही पहुँच गए हैं ना, 39 प्लस इंटू 2, हाँ ये आला आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप देखो ये आ गया, इसका आंसर 139 आ गया। 139 इंटू 2 हम करेंगे, इधर प्लस आ रहा है ना, -1 करेंगे हम, कितना आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 277 इधर आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा लिटिल बिट में और एक्सप्लेन करूँगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ये वाला नंबर है ना, इसका ये वाला नंबर इंटू 2 माइनस 1, यानी फर्स्ट नंबर जो है इंटू 2 प्लस 1 पहले हो रहा है, फिर होता है फर्स्ट नंबर इंटू 2 माइनस 1। समझ में आ गया, ठीक है, पैटर्न ऐसे बन रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्स आएंगे इंटू और ये मिलाकर। चलो 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 इंटू 2 हो गया 9, 9 2 जार 18, माइनस 1 हो गया 17, 17 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे हो रहा है ना, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इधर लास्ट इधर आ रहा है प्लस 1, इसका मतलब लास्ट वाले में आएगा -1। ठीक है, ये नंबर ट्वाइस -1, ये नंबर ट्वाइस फिर आएगा +1 बन जाएगा, ये 17 दूनी 34 प्लस 1 35, ऐसे ये बन गया। होप कि यहाँ तक आपको ये ईजिली समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब और एक टाइप की सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। सीरीज़ मतलब क्या, सीरीज़ तो यही है नंबर सीरीज़, लेकिन और एक पैटर्न इसमें ना, और एक चीज़ मतलब कि डिफरेंस, और एक डिफरेंस आ रही है। आप ना अपनी तरफ से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर एक पेज पर लिखिए और अपनी तरफ से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आप देख लीजिए आपको क्या लगता है। जब आप अपनी तरफ से तीनों को सॉल्व करेंगे, चाहे गलत हो या ठीक हो, उसके बाद आप आइए वीडियो को दोबारा से शुरू कीजिए और देख लीजिए कि इसका असली पैटर्न क्या बन रहा है। अभी हम देख लेते हैं ये क्या है, 34 34 45। अभी हम लोग को लग रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं ज़रा, मेल्ट इंक्रीज दो तरीक़ों से होते हैं, ओवरऑल हम बोलेंगे 3 तरीक़ों से। यहाँ तो प्लस हो रहा है, या इंटू हो रहा है, प्लस इंटू, या ये हो रहा है 4 तरीक़ों से, या क्यूब और स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर और क्यूब का तो हमें यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि फिर तो ज़्यादा ही इंक्रीज होता है। यहाँ डेफिनेटली यहाँ प्लस हो रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ प्लस हो रहा है। देखते हैं कैसे हो रहा है। 34 प्लस 10 हो गया 44 प्लस 1 हो गया 45। ठीक है, अब हम ना, मैं इसको मिटाने की कोशिश करूँगा। अब हमें समझ आ गया थोड़ा सा इसमें क्या है। इसका मतलब है +10 प्लस 1, इसमें भी फिर होगा 45 प्लस 10 प्लस 1। ज़रा देखते क्या बनता है वो, 45 45 प्लस 10 55 55 प्लस 1 56। ठीक है, ऐसी प्लस 10 56 प्लस 10 हो गया 66, 66 प्लस 1 हो गया 67। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, +10 प्लस 1 वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 67 प्लस 10 हो गया 77, 77 प्लस 1 हो गया 78। ये प्लस सीरीज थी। अब क्या हो रहा है इसमें, ये तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा इसमें क्या हुआ है। क्वेश्चन कितना इजी था और आपको कितना मतलब डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, कितना क्या लग रहा था इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हो रही थी, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आपको विजिबल हो रही होंगे। +10 प्लस 10 प्लस 10
और प्लस वन प्लस वन प्लस वन। इसका मतलब इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, ये नंबर है ना, एक तो नंबर को इंटू 10 किया गया है, फिर उसी को सॉरी प्लस वन, यानी एक तो ये नंबर प्लस वन इंटू 10 प्लस वन बनता है ये नंबर, इंटू 10 प्लस वन ये नंबर बन जाता है। इसका इंटू, इसको जब हम करेंगे इंटू प्लस 10 सॉरी प्लस 10 प्लस वन, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की है, सीरीज बन रही है डबल प्लस की, सॉरी डबल प्लस की, पहले प्लस 10 हो रहा है प्लस वन हो रहा है। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको प्लस 11 11 हो सकता है, इसमें प्लस 11 करो ये बन जाएगा, प्लस 11 करो ये बन जाएगा, प्लस 11 करो ये बन जाएगा, प्लस 11 करो ये बन जाएगा। या आपको ये ऐसे दिख रहेगा या ऐसे दिख रहेगा, दोनों तरीक़ों से एक ही मेथड दिख रहा है, दोनों तरीक़ों से यहाँ पर एक ही सिचुएशन हमारे पास बन रही है, प्लस 10 प्लस वन। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ईजिली आपको समझ आ ही गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ तो बिल्कुल कन्फ्यूजन सा होता है, ये क्या पहले 3 फिर 2 फिर 7 फिर 6, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर बड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन समझ आएगा एक तरीके से। सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले आप जब भी आपको नंबर सीरीज दिखे तो कोई जल्दी जल्दी आ जाओ और उसका डिफरेंस निकालो। जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, इसका डिफरेंस होता है 3 - 3 2 1 आता है, इनका डिफरेंस ऐसे आता है। मतलब अगर हम क्या करेंगे 3 को, वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब अगर 3 को -1 हम करेंगे वो 2 बन जाएगा, 2 को क्या करेंगे वो 7 बन जाएगा। इसका मतलब 2 को 5 प्लस करेंगे। अब इधर देखो 7 को क्या करेंगे माइनस, वो 6 बन जाएगा, -1 करेंगे। इधर देखो 7 को क्या प्लस करेंगे, वो बन जाएगा 11 + 5। वो अब तो सीरीज बन गई, ये विजिबल हो गया आपके सामने, सीरीज बन गई, यानी -1 + 5 -1 + 5। इसका मतलब इधर आएगा -1, 10 11 - 1 हो गया 10। इसका मतलब हमारा आंसर डेफिनेटली इधर 10 हो जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ समझने की बात नहीं थी। अब ये भी हो सकता है -5 प्लस सॉरी -4 + 5, या ऐसे ही हो सकता है +5 - 5 + 5 - 5। ये नंबर जो है ना 1 और 5 ये इंटरचेंजेस हो सकते थे, इंटरचेंज हो सकते हैं, इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये उधर हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता था। जैसे लाइक मतलब -5 + 4 -5 ऐसे आ जाएंगे। ये मैंने आपको एक पैटर्न बनाया, इसके आधार पर 10-20 और बन सके, वो आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, आपने इसकी 2-4 की डिफरेंस निकाली ना, आपको खुद पता चल रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज। इसका मतलब डिक्रीज कैसे होता है हमारा, या तो इधर आ जाओ आप, या तो डिवीजन हो रहा है या माइनस हो रहा है, दो तरीकों से। अगर डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब आधा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 का डिवीजन हो रहा है, फॉर एग्जांपल सबसे छोटे नंबर 2 से ही हो रहा है डिवीजन, उसको इसका मतलब 5, यानी 10 के बाद 5 आ रहा है, फिर इसका मतलब आधा आधा हो रहा है उस नंबर का, 50% हो रहा है उस नंबर का जिसका डिवीजन हो रहा है ना। और अगर आधे से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 10 के बाद 7 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली माइनस हो रहा है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 को डिवीजन करने के बाद कभी 7 नहीं आएगा। आ सकता है लेकिन वो पॉइंटों में आएगा, लेकिन वो केस यहाँ पर हमें नहीं है, हमारा पॉइंटों वाला केस नहीं है। इसका मतलब मुझे एक बात यहाँ ज़रूर समझ आ गई कि यहाँ जो सीरीज़ चल रही है वो माइनस की चल रही है, और यहाँ जो चल रही थी वो चल रही थी +5 - 1 वाली सीरीज़। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखो इधर क्या चल रहा है, -33 में से हम कितना माइनस करेंगे, वो 28 बन जाएगा मेरे ख्याल से। -5 28 को क्या माइनस करेंगे, वो 24 बनेगा, -4। अच्छा जी, ऐसे रखो, फिर देखो -5 - 4, इधर भी देखो, आकर देखो -1 आ रहा है। इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस फिर -2 आना चाहिए, और इधर आना चाहिए -3। ये देख रहे हो आप, सीरीज बन रही, -3 -4 -2 सॉरी -5 4 3 2 1 डिक्रीज आ रहा है। 24 में से 3 उतारेंगे कितना हो गया, 21। 21 में से 3 उतारेंगे हो ना, 2 उतारेंगे हो गया 19। इसका मतलब ये क्रॉस चेक भी यहाँ हो गया, सीरीज़ ऐसी बन रही है। अब ये सीरीज़ ऐसी भी बन सकती है, -1 -2 -3 -4
-5 -6 ऐसे भी बन सकती है। जब उल्टा आ सकता है तो ऐसे भी आ सकता है कि नहीं? इस तरीके से भी आ सकता है। ये सीरीज़ ऐसी भी बन सकती है, +3 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसी भी बन सकती है। या ऐसी भी आ सकती है ×2 ×3 ×4 ×5 ऐसी भी बन सकती है कि नहीं? /2 /3 /4 /5 ऐसी भी बन सकती है। कितनी सीरीज़ें हमारी बन गई? अरे बहुत बन गई भाई साहब, ये बहुत। ये कंसेप्ट आपको खुद आगे समझना है। चलिए जी, अब ना और थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चन आते जा रहे हैं हमें। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने एंड पर सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या हो रहा है इस सीरीज़ में। लेकिन मैं तब तक आपको बता देता हूँ, आप ना बिल्कुल, मुझे पता है आप पॉज करेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर आप करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रफ्तार लिखेंगे, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके दे दूँगा। लेकिन आप ना लास्ट पर देख लीजिएगा, पहले अपने एंड से कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर वालों की डिफरेंस देखेंगे और नीचे वालों की डिफरेंस देखेंगे। ईजी है। 2 +2, अच्छा इधर +3 आ रहा है, इधर +4 आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? +3 +2 +3 +4। अब नीचे आ जाओ ज़रा, प्लस +4 आ रहा है, 7, उसके बाद क्या आ रहा है, 13 है यहाँ पर, 13। अपना अपने इनसे करेक्ट कीजिएगा अगर आपने पहले लिखा होगा। 7 प्लस ये हो गया माइनस, यहाँ से इधर +6 हो रहा है। इधर 13 और 21 के दरमियान क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। ठीक है जी। अब इधर देखना क्या आएगा, इधर देखना क्या आएगा, वो ऊपर वाले पैटर्न से +2 +3 +4, इधर मतलब +5। ठीक है जी। इधर +6 +4 +6 +8 यानी +10। इसका मतलब 21 और 10 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ज़रा आप बताएंगे मुझे? 21 और 10 31 हो जाते यार। 11 और 5 होते हैं 16। इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाई 31 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं था, आपने देखा होगा पहले, ये डिवीजन है यार, पता नहीं क्या करेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना है, यहाँ एलसीएम निकाल कर कॉमन बेस तो नहीं बनानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। न यहाँ एलसीएम निकालना है, न कॉमन बेस, न कुछ और करना है, न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सीधे ऊपर वाले नंबर के डिफरेंस देखो और नीचे वालों के देखो। ऊपर वाला हो सकता है स्क्वायर भी बन सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है। आपका ऊपर वाला नंबर माइनस में भी चला जा सकता है और डिवीजन में भी। ऐसे यही सिचुएशन नीचे वालों में भी चला सकता है। अब देखो ये नीचे कितना ईजिली हो गया हमारे लिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को ना, मतलब अक्सर क्या, कभी कभी जब SSRB वालों को या दूसरी किसी एजेंसियों को लगता है ना, तब वो पूछ लेते हैं ऐसा नंबर। अब ये देखो आप, 2 3 6 डैश 31 यानी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब इंक्रीज जब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से शुरू होता है। इंटू स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर और क्यूब का तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। क्या देखेंगे, ये क्या होगा, इधर पैटर्न ऐसे हो सकता है। देखो 2 × 3, 2 × 3 -3 कितना हो गया, 2 3 6 6 -3 हो गया 3। इसको 3 हमने ऐड किया, इसको भी ×3 किया, -3 किया। ठीक है जी। अब ये बन गया। अब इसको भी हम अगर यही पैटर्न करेंगे, 3 × 3 -3 करेंगे, 3 3 9, 9 -3 हो गया, कितना हो गया, 6। हाँ जी बिल्कुल, ये बन रहा है। अब इसको हम करेंगे 6 × 3 -3, कितना हो गया आपका, 6 × 3 हो गया 18, 18 -3 हो गया 15। इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर 15 बनेगा। क्रॉस चेक करो, 15 × 3 -3 कितना हो जाएगा,
हाँ ये बन गया। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आप ना इधर इरेज कर लीजिएगा, इधर तक ये रख लीजिएगा। हमें यहाँ तक ही था। ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का यहाँ लिखा हुआ था, दूसरे का यहाँ, इसका भी ये था, लेकिन जब मैंने डैश यहाँ पर ये लगा दिया है, इसका मतलब ये हो गया है कि हमारा क्वेश्चन यहीं तक बन जाता है। अब देखो इधर पैटर्न क्या बन रहा है। इधर पैटर्न बनता है जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल वो मैंने ए ले लिया, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, इंटू 3 - 3 उसका हम कर रहे हैं, तो हमारा बन रहा है नेक्स्ट नंबर। अब देखो कैसे, 2 × 3 हो गया 6, 6 - 3 कितना बन गया, 3 बन गया नेक्स्ट नंबर। 3 × 3 9, 9 - 3 6 बन गया नेक्स्ट नंबर। 6 × 6 हो गया, 6 × 3 हो गया 18, 18 - 3 करो, बन गया नेक्स्ट नंबर 15। अगर हम 15 × 3 करेंगे, -3 करेंगे, 15 3 कितना हो गया, 45 - 3 कितना हो गया, 42। इसका मतलब यहाँ पर अगर नंबर नेक्स्ट होता वो 42 होता। यही बात है। अगर इसको भी आगे हम कर लेते, मैंने अभी मिटाया था ना, 42 × 3 - 3 वो बन जाएगा हमारा 43 मल्टीप्लिकेशन करके वो हमारा बन जाता है मेरे ख्याल से 129। ये बन जाता है हमारा वो नंबर, ऐसे बन जाता है, सॉरी 123 बन जाएगा। आप देख लेना अपने एंड से, यही बन जाता हुआ। इसका मतलब इस पैटर्न में ओवरऑल देखेंगे हम, जो ए हमारा गिवन नंबर है उसको इंटू 3 करना है और -3 करना है। अब हमारा बन जाता है नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, नेक्स्ट नंबर ओवरऑल करेंगे हम इंटू 3 - 3। ये पैटर्न बन रहा है हमारा यहाँ पर। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया होगा। अच्छा जी, और 2 सीरीज आ गई है हमारे पास, 2 सीरीज और आ गई है। अब देखो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज, मतलब प्लस हो रहा है या कुछ हो रहा है। अब थोड़ी थोड़ी इंक्रीज में ये कंपलसरी नहीं है, वहाँ पर प्लस भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी इंक्रीज में L2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज में स्क्वायर और क्यूब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जब एक नंबर के ऊपर पड़ जाते हैं तो इसको ऑटोमेटिकली वेरी हाई लेवल तक ले जाते हैं। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। देखो 2 × 2 कितने हो गए, 4 + 1 हो गया 5। हर एक सीरीज में यही चीज़ होता है, जो ये नंबर होता है इसका इफेक्ट इस पर होता है, इसका इफेक्ट इस पर होता है, इस पर इफेक्ट, इसका इफेक्ट इस पर होता है। मतलब ये नंबर डिपेंडेंट होगा इस पर, ये इस पर डिपेंडेंट होगा, ये इस पर डिपेंडेंट होगा, ये इस पर, यही सीरीज होती है। इसके कुछ मतलब चेंजेस से ये बनता है, इसके चेंजेस से कुछ ये बनता है, इसके चेंजेस से ये बनता है, इसके चेंजेस से ये बनता है, वो ऑटोमेटिकली इसके चेंजेस से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, वो चेंजेस हमने आइडेंटिफाई करनी है, उसको बोलते हैं सीरीज आइडेंटिफिकेशन। क्या देखना है, अब देखो 2 × 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5। मतलब इसमें हम × 2 करेंगे, +1 करेंगे, तो हमारा ये नंबर बन जाएगा। इतना क्लियर है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है, इसको हम करेंगे 5 × 2 कितना हो गया 10, लेकिन हमारे पास नंबर 9 है। इसका मतलब अगर हम इधर हमने +1 किया था, इधर माइनस करेंगे 9, हम बन गया बिल्कुल। थोड़ा सा सीरीज में हमें ये पता चल रहा है, इससे लेकर इस तक × 2 +1 किया है, इससे लेकर इस तक हमने × 2 इस नंबर का × 2 और -1 किया। मतलब मुझे कुछ समझ रहा है, +1 इंटू तो हो रहा है, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन × 2 हो रहा है और साथ में +1 हो रहा है या -1 हो रहा है। अभी हम आगे बताएंगे फिर जो और भी ऑप्शंस क्या हो सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज़रा देखें तो इसमें क्या होगा। अब हम करेंगे इसमें 9 × 9 तो आ गया, ये देखो ऐसे 2 कितना हो गया 18, हमारे पास 19 है, +1 हो गया 19। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने × 2 किया, +1 किया। अब हमने यहाँ पर पैटर्न को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है। क्या किया है, +1 × 2 +1 × 2 -1 × 2 +1। इसका मतलब यहाँ -1 × 2 × -1,
इसका मतलब 19 इंटू टू माइनस वन, 19 जार 38, 38 माइनस वन हो गया 37। अब इस नंबर के बाद पैटर्न क्या होगा, ये देखो यहाँ से माइनस वन हो रहा है ना, इधर से शुरू करो, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इधर इसका मतलब होगा 37 इंटू टू, यहाँ माइनस हुआ है यहाँ प्लस करेंगे, 37 इंटू टू कितना हो गया आप मुझे बताओ, 37 और 37, 35 35 हो गए 70, 70 70 और दो तो दो हुए चार हो गए 74 प्लस वन इज इक्वल टू 75, मतलब 75 हमारा आंसर है। और हमारा पैटर्न जो इधर बन रहा है, हमारा पैटर्न बनता है उस नंबर को इंटू टू करो, फिर उसके बाद उसको प्लस वन करो, या उस दूसरे में करो, नेक्स्ट नंबर में करो इंटू टू माइनस वन, ये पैटर्न चल रहा है हमारा। मतलब अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। मैंने आपको बोल रहा था कभी सीरीज में ऐसे होगा x प्लस वन ऐसे होगा, इंटू टू प्लस वन या इंटू टू माइनस वन ऐसे हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, पहले नंबर का इंटू टू हो रहा है प्लस वन हो रहा है, फिर उसी के नेक्स्ट नंबर में देखो आप इंटू टू हो रहा है और माइनस वन हो रहा है। अब ये माइनस वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, ये प्लस वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, ये इंटू टू कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर या टू थ्री फोर, ये इंटू कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर। ये समझने की बात है यहाँ पर। अच्छा चलिए जी, और ये क्वेश्चन है, आपने इसको मेरे ख्याल से ट्राई किया होगा, लेकिन हम ये देखेंगे ये वाला इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। आप देखो अगर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कुछ इरेगुलर बन रही है, डिफरेंस बन रही है, आप मैंने वो कर भी चुका हूँ मैं वो, इसलिए मैं आपको सीधे आपको ना आंसर पर आ जाता हूँ। सॉरी ये 30 है यहाँ पर, तो सीधे आपको आ रहा हूँ क्या पैटर्न है यहाँ पर। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, 3 का क्यूब अगर करेंगे वो कितना बनता है 27, कितने कम पड़ रहे हैं 3, यानी प्लस 3 करो इज इक्वल टू 30, यानी इधर बन रहा है पैटर्न 3 का उस नंबर का क्यूब प्लस 3। ठीक है जी, इधर फिर होगा 4 का। अब ये ऐसी सीरीज, इस सीरीज में क्या हो रहा है, ये नंबर अपने आप पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसा है, पैटर्न इनको डिपेंडेंट बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब देखो इसका मतलब 4 का क्यूब, 4 के क्यूब में हम क्या करेंगे वो ये बन जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 वो हो गया 68। आप करके देख लेना, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 कर लेना, देखो ऐसे बन रहा है 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4, वो 68 आ जाएगा डेफिनेटली। अच्छा जी, उसके बाद है ये हो गया फिर 5 का क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 130। ठीक है जी, ऐसा हो रहा है। ये हो जाएगा फिर 6 का क्यूब प्लस 6। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा 2 2 2। ठीक है। अच्छा ये होगा फिर 7 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब प्लस 7, ये बन जाएगा 350। अब फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा 8 का क्यूब प्लस 8। बताओ ज़रा 8 का क्यूब और 8 कितने के बराबर होता है, वो हो जाएगा आपको 520। इसका मतलब आंसर यहाँ पर 520 है। यहाँ पर एक करेक्शन बताना चाहूँगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना ये नंबर इस पर डिपेंड होता है, हर एक सीरीज़ में ये नहीं है। हाँ लेकिन पैटर्न इनको ना, पैटर्न एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, इनके पैटर्न एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये पैटर्न बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब नंबर कभी डिपेंडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ इनडायरेक्टली हो सकता है। ये नंबर इस पर डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, इनका पैटर्न मिल रहा है, इनका पैटर्न जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नंबर भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये होप है मैं बिल्कुल आपको समझ आया होगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ईजी थे, इससे आगे भी हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस किए, तो इससे भी आगे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ना एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अगर आपको कुछ सीखने को यहाँ मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें कि मैंने मतलब
आपको कुछ सीखने को मिला है और मुझे अगर कुछ चेंजेस करनी चाहिए अपनी स्टडी में, पढ़ाने के तरीके में, तो बिल्कुल वो भी मुझे मेंशन करिए, वो भी मैं करूँगा। और फ्यूचर में हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करेंगे, जीके की करेंगे, जो कि मतलब हर एक जीके ना वही जीके हो जो 90% टू 80% हर एक पोस्ट के लिए सेम होता है। आप क्लास 4 ले लो या कोई भी जेके एसएसआरबी का एग्ज़ाम दे लो। तो इसके बाद आगे हमारी आने वाली पहले, इसके बाद और भी हमारी रीजनिंग की पहली क्लासेस आएंगी कंटिन्यूसली। कल के इंशाल्लाह कल या परसों में हमारा आ जाएगा अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो वो भी इसी तरह है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट तरीका होता है, उसमें नंबर्स तो नहीं होते हैं यूजुअली। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर मेरे पढ़ाने के दौरान कभी आपको कहीं लगा हो कोई मेरी मिस्टेक की हो तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि ये चैनल मैंने पहली बार, हमने दूसरी एक चैनल शुरू की है तो इसमें पहली बार हम पढ़ाने जा रहे हैं। होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।